महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। महाराज जी को महासमाधि लिए 7 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन हमारे लिए कैंची का आध्यात्मिक आकर्षण यथावत बना हुआ था। गाड़ी में जाते हुए महाराज जी की चर्चा हो रही थी। हमारे साथ जो माता जी की सहेली थी, उन्होंने हमें बताया कि कैंची में अब एक माता जी रहती हैं जो महाराज जी की परम शिष्या हैं। वह भी दिव्य संत की प्रतिमूर्ति हैं। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हम लोग उनके दर्शन करना चाहेंगे। माँ ने तुरंत हामी भर दी, मगर मैंने धीरे से मना कर दिया। कैंची आश्रम पहुँचने के बाद हम सभी ने मंदिरों में दर्शन किए। दर्शन के बाद माँ सबके साथ माता जी के दर्शन के लिए ऊपर की ओर बने कमरे में चली आईं। बच्चों के साथ मैं नदी के किनारे चली आई और चारों लड़के पानी में खेल कूद करने लगे। मुझे भी उनके संग खेलने में अच्छा लग रहा था। कुछ ही समय बाद एक व्यक्ति आश्रम से नीचे नदी की ओर आया और कहने लगा कि माता जी तुम्हें बुला रही हैं। माता जी से मिलने की विशेष इच्छा न होने के कारण मैंने बहाना बना दिया कि बच्चों को नदी के किनारे अकेले छोड़ना उचित न होगा। थोड़ी देर में फिर मंदिर के पुजारी आए और बोले कि माता जी हमसे ऊपर आकर भंडार गृह में प्रसाद ग्रहण करने के लिए बुला रही हैं। मन ही मन अच्छा नहीं लगा कि मैंने बार बार उनसे मिलने के लिए मना किया। एकाएक विचार आया कि प्रसाद पाने से पहले मुझे जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। मैंने पुजारी जी से, जो शायद त्रिलोकदाही थे, कहा कि मुझे माता जी के पास ले चलें। जैसे ही मैंने आश्रम के उस छोटे कक्ष में प्रवेश किया, देखा कि सामने 2 माता जी बैठी हैं। दोनों ने सफ़ेद धोती धारण की हुई थी और काले कंबल के आसन पर बैठी हुई थीं। क्षण भर में भान हुआ कि शायद इतना शांत स्वरूप मैंने कभी नहीं कहीं देखा है। मुझे देखते ही माँ मुस्कुराईं और बोली, यह तो जया है। यह ना तो कोई प्रश्न था और ना ही किसी प्रकार के परिचय की स्वीकृति। माँ की विलक्षण मुस्कान, उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनका मुझे मेरे नाम से पुकारना, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मन में एक ही प्रश्न उठा कि मेरी उनसे मिलने की इच्छा न होते हुए भी वो मुझे देखकर इतना प्रसन्न कैसे हो सकती हैं। कमरे में हमारे साथ के लोगों के अलावा 2-3 व्यक्ति और बैठे थे। मैंने आगे जाकर दोनों माँ को प्रणाम किया और कमरे के सबसे पीछे एक कोने में बैठ गई। मैंने देखा कि एक माँ बोल रही हैं और कभी कभी दूसरी माँ उनके वाक्यों को पूरा कर रही हैं। उपस्थित सभी लोग उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। चर्चा का विषय क्या था मुझे मालूम नहीं, मगर माँ की वाणी में अद्भुत मधुरता थी, एक गहराई थी जो धीरे धीरे मेरे अंतर्मन में व्याप्त होने लगी। कुछ ही क्षणों में मेरे मन में यह भाव प्रकट हुआ कि अगर कृष्ण की बंशी की ध्वनि है तो वह इसी आवाज़ में है। मैंने धीरे से दृष्टि उठाकर पहली बार माँ का स्वरूप अच्छी तरह देखा। माँ उस दिन का वर्णन कर रही थी जिस दिन महाराज जी कैंची आए थे। इतने में ही माँ मेरी तरफ देखकर बोली, जया तूने शिला देखी है जिस पर महाराज जी बैठा करते थे। मैंने माँ से बताया कि मैंने देखी है, मगर बहुत साल पहले। माँ ने मुझे फिर से जाकर शिला देखने को कहा। आश्रम के ऊपरी भाग में जाकर मैंने शिला के दर्शन किए। वहाँ की अपूर्व प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मैंने पल 2 पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों में मुझे एक स्थिति शांति की अनंतता का आभास हुआ। इतने में ही ऐसा लगा कि किसी ने प्रेम से मेरा सिर हिलाया है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो, जय श्री राम बोलो।